आज का हमारा टॉपिक है उड़द की खेती। आप सभी विद्यार्थियों का, सभी किसान लोगों का अपना YouTube चैनल एटिक27 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हम उड़द पढ़ेंगे, उड़द की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उड़द की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से हमें करनी चाहिए। कि इस यह टॉपिक हमारे लिए विशेष है। जैसे कि उड़द का जो हम वैज्ञानिक नाम माने तो वो है विग्ना मूंगो। विग्ना मूंगो इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। अगर इसकी उड़द की खेती, उड़द की उत्पत्ति स्थान की बात करें तो दक्षिणी एशिया, साउथ एशिया, इसका उत्पत्ति ओरिजिन पहले से, ठीक है। ये लेगुमिनेसी कुल में आता है। और जो उड़द की जो दाल होती है, उस दाल में लगभग 25% तक प्रोटीन पाई जाती है और फोस्फोलिक एसिड भी इसमें होता है, जो कि कमजोर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर उड़द के जब व्यक्ति कोई लड्डू बना है कुछ, जैसे उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलाकर, तो व्यक्ति की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार के इसमें तत्व पाए जाते हैं जो एक प्रकार से ताकत देता है शरीर को। दूसरा है, ये है एक लेगुमिनेसी क्रॉप होने के कारण इसकी जो जड़ों, इसकी गांठें होती हैं, जड़ की जो गांठें होती हैं उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो कि 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। देखो, हम बात करते हैं कि उड़द की कभी कभी उपज कम हो जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उत्पादकता कम होने के प्रमुख क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो इसमें मोजेक रोग होता है। वो मोजेक रोग होने के कारण इसमें क्या है कि उत्पादकता कम हो जाती है। पहला कारण मोजेक रोग का होना। दूसरा कारण है उन्नत बीज का न होना। अगर उन्नत बीज की कमी होती है, इसके कारण भी उड़द की उत्पादकता कम हो जाती है। तीसरा कारण है कि गर्मिश की जो जुताई, रबी की फसल के बाद जो हम जुताई करते हैं ग्रीष्मकालीन, वो जुताई का न कर पाना, इसके कारण भी खरीफ की फसलों की या उड़द की खेती की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चौथा कारण है कि संतुलित उर्वरक का न देना। अगर संतुलित उर्वरक या मृदा का परीक्षण न करवाना, जल का परीक्षण न करवाना, ये इसके प्रमुख कारण हैं जिसके कारण उत्पादकता कम होती है। भूमि का चुनाव और खेत की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः इसके लिए भूमि ब्लूई दोमट मृदा, काली मृदा, अच्छे जल निकास वाली मृदा को अच्छा माना गया है। और इसकी खेत की तैयारी के लिए क्या है कि हमें रबी की फसल की जो कटाई कर ले, उस कटाई के बाद यानी या गर्मिशकालीन जुताई, माटी पलटने वाले हल के माध्यम से करनी चाहिए। और इसकी 4 से 5 जुताई करनी चाहिए इसके खेत में। इसको करने के बाद इसमें जो इसका पीएच मान होना चाहिए, इस मृदा का 6 से 7 पीएच होनी चाहिए इसमें, इस प्रकार से होनी चाहिए इसमें। इस प्रकार से भूमि की तैयारी करनी चाहिए ताकि उसमें वहां पर नमी, खेत में नमी बनी रहे। और खेत में फिर जैसे हमने 4-5 जुताई कर दी, इसके बाद पाटा लगाकर खेत को रख देना चाहिए। और फिर उसके बाद उसमें जो भी हम उड़द की खेती करें तो उसकी बुआई कर देनी चाहिए। देखो, बीज की मात्रा क्या रखनी चाहिए, बीज से बीज की दूरी क्या रखनी चाहिए, बीज को कब बोना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए इसकी बीज दर, उड़द की बीज दर 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। अगर इसकी जो बीज दर होती है 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, इसका मतलब है कि इसमें 3 लाख से 3.5 लाख प्लांट 1 हेक्टेयर में होंगे। और इसकी जो बीज की जो गहराई होगी वो 4 सेंटीमीटर होती है। प्लांट से प्लांट की दूरी 10 × 10 सेंटीमीटर होती है। और लाइन टू लाइन 30 × 30 सेंटीमीटर होती है। जो भी इसकी बुआई का जो टाइम होता है वो जून का अंतिम महीना, जो ये महीना चल रहा है, जून का अंतिम महीना से जुलाई का द्वितीय सप्ताह तक यहाँ पर इसकी बुआई कर देनी चाहिए किसान को, अगर वहां पर अच्छी वर्षा हो जाए तो।
बीज उपचार, देखो बीज उपचार का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि कुछ रोग होते हैं वो इंटरनल होते हैं, कुछ रोग होते हैं एक्सटर्नल होते हैं, मतलब आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के रोग होते हैं, कई मृदा जनित रोग भी होते हैं। तो इन रोगों से बचने के लिए किसान को क्या है कि मृदा का परीक्षण करवाना अति आवश्यक है। अगर किसान मृदा का परीक्षण नहीं करवाएगा तो बीज की क्वालिटी खराब होने के कारण उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उपयुक्त उत्पादन नहीं मिल पाएगा किसान को। इसलिए उसे क्या है कि बीज उपचार करवाना चाहिए। बीज उपचार सामान्यतया कार्बेंडाजिम-थायरम 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम पर केजी की दर से उपचारित करें। उपचारित बीजों को फिर राइजोबियम या पीएसबी जो पोस्टबसोलियम ये है उस कल्चर से उपचारित करके 8 से 10 ग्राम पर केजी के बाद उपचारित करना चाहिए। ये देखो बीज उपचार करने का प्रथम ये मेथड है FIR। पहले आपको फंगिसाइड है थायरम, इनसे उपचारित करना चाहिए, फिर इंसेक्टिसाइड से उपचारित करना चाहिए, फिर राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। अगर बीज में मृदा जनित रोग हैं तो उनके लिए मृदा जनित जो बीमारियां होती हैं या मृदा से जो बीज को नुकसान होता है जो वह है, एक तो दीमक होती है, एक सफेद भ्रंग होती है, बायोवर्म होता है, रस चूसक कीट होते हैं। ये रस चूसक कीट इनको बचाव के लिए बीज का उपचार हमेशा ये जो हम ये इस मतलब इनसे बीज को उपचार करना चाहिए। FRI सिस्टम या इंसेक्टिसाइड से उपचार करना चाहिए अगर इंसेक्ट संबंधित हैं। तो इसके लिए कुछ इंसेक्ट दे रखे हैं। उड़द में अगर पीला मोजेक रोग से बचाव करना है तो उसे इमिडाक्लोप्रिड 48 WP या थायोमेथोक्स 70 WP की 3 ग्राम मात्रा के द्वारा पर केजी के हिसाब से उसे उपचारित करना चाहिए। ये ऐसा करने से उस कीट में रस चूसक कीट 20 से 30 दिनों तक रस चूसक कीटों का प्रकोप खेत में नहीं दिखेगा। मतलब उड़द के खेत में अगर आप इमिडाक्लोप्रिड या मेथोक्स जैसी इंसेक्टिसाइड से बीज को उपचारित करते हैं तो बीज की जब 1 महीने तक की ये उड़द की जो फसल है 1 महीने तक की रहेगी, वहां पर रस चूसक कीट कौन से होते हैं? एक तो दीमक हो गया, सफेद भ्रंग हो गया, बायोवर्म हो गया। इस प्रकार के जो रस चूसक कीट होते हैं वह कीटों का प्रकोप 1 महीने तक उड़द की फसल में नहीं दिखेगा अगर आप इमिडाक्लोप्रिड 48 WP या थायोमेथोक्स 70 WP इंसेक्टिसाइड से उपचारित करते हैं। तो कुछ किसान को हमेशा क्या है कि उन्नत बीज का इतना प्रभाव पड़ता है कि उन्नत बीज अगर किसान खेत में बोता है तो उसे उपज में लगभग 20% 20 से 25% तक वृद्धि हो जाती है उन्नत बीज से। एक हमने पढ़ा था जब हमने ये शुष्क खेती की किस्में बताई थी, उस समय उड़द की एक किस्म हमने T9 पढ़ी थी। ये T9 भी हमारे राजस्थान की ही है किस्म। ये इस किस्म को बहुत पहले की बहुत पुरानी किस्में हैं। ये 80 से 90 दिन में बनकर तैयार हो जाती है, पककर तैयार हो जाती है। इसकी उपज सामान्यतया 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही होती है। इधर से PW31 जो 70 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। उधर वो जो हमारे MPT के द्वारा निकाली गई प्रताप उड़द या इसको KPU 0708 के नाम से भी जानते हैं। एक है आजाद उड़द 3, ये 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 8 से 10 क्विंटल इसकी उपज होती है। एक कोटा उड़द के नाम से भी उड़द की वेराइटी है, कोटा उड़द 3 के नाम से। ये 70 से 72 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कई रोगों के प्रति ये प्रतिरोधी हैं। ऐसे ही हमारे जो प्रताप उड़द 1 भी हैं वो भी बहुत सारे रोगों के प्रति प्रतिरोधी हैं। इसकी जो कोटा उड़द 3 की है उपज 11 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, है ना। इस प्रकार इनको हमें हमेशा उन्नत बीज ही लेना चाहिए। अगर आप उन्नत बीज लोगे तो आपकी उपज में
20 से 25% तक वृद्धि हो सकती है अगर उसको वैज्ञानिक तरीके और वैज्ञानिक फॉर्मूले और उसी प्रकार से अगर आप खेत का प्रबंधन करके रखोगे तो आपकी उपज में 15 से या 20 से 25% ज्यादा उपज होगी। अब खाद उर्वरक में अगर FYM जैसे हमें रेवड़ी का खाद मानते हैं या गोबर का जो खाद होता है, जो सड़ा गला खाद होता है गोबर का खाद, उस गोबर के खाद को पर हेक्टर के हिसाब से उसमें 100 यानी 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से डालते हैं, है ना। और इसमें NPK का जो रेशियो रखा जाता है वो 20:50:20 रखा जाता है। जो हमें ये मतलब 40 से 50%, तो 40 से 50 kg तो वहीं मिल जाता है हमें मृदा में, क्योंकि इसकी जो गांठें होती हैं उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु होने के कारण ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मृदा में कर देते हैं। इस वजह से इसमें जब हम लेगुमिनेसी फसलें या दलहनी फसलों के बारे में जब भी चर्चा करते हैं तब नाइट्रोजन की मात्रा हमेशा कम रखी जाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन की मात्रा का ये फसलें स्थिरीकरण करते हैं। इसलिए इन फसलों को क्या कहा गया है, ये फसलें हमेशा मृदा को उपजाऊ बनाती हैं। तो ये मृदा के उपजाऊ, इसलिए फसल चक्र में हमेशा एक दलहनी फसल लेनी ही चाहिए, इसलिए हम इसमें नाइट्रोजन की मात्रा को कम रखते हैं। ठीक है, बात करेंगे सिंचाई की। सामान्यतः जो ये उड़द की फसल है ये एक बरसात के मौसम की फसल है, खरीफ की फसल है। विकसित भारत विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत ये इस कृषि को प्रभावी बनाया गया है MPT के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। और किसानों को भी उड़द की खेती के बारे में बताया जाता है, क्योंकि उड़द की खेती ऐसी खेती है जो माटी में सुधार करती है, किसान को कम समय में ही या कम बरसात में भी पककर तैयार हो जाती है। सभी प्रकार से अच्छी फसल होने के कारण इस फसल को भी आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत इसको भी ज्यादा से ज्यादा किसान लोगों को बताया जा रहा है। इसलिए LT27 यूट्यूब चैनल का भी कर्तव्य बनता है कि वह भी इस फसल को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक, ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षणार्थियों तक इस चीज को पहुंचाए। तो ये हमने भी इसके बारे में थोड़ी चर्चा करने की कोशिश की है। बात हम सिंचाई की करते हैं कि सिंचाई में क्या, जब फूल और फल बनते समय या इस अवस्था में जब कोई भी फसल, जब उड़द की फसल फूल या फल की अवस्था में हो और माटी में नमी की मात्रा कम हो, उस समय सिंचाई करनी चाहिए उड़द की फसल में, ऐसा मानना है, ऐसा बताया गया है वैज्ञानिक लोगों ने। अगर इसकी जो कटाई कब प्रारंभ करनी चाहिए, कटाई तब प्रारंभ करनी चाहिए जब पली 70 से 80% पक जाए, उस समय हमें कटाई करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 100% पक जाएगी तो ये तड़क जाती है, फूट जाती है, पली फट जाती है, इसलिए क्या दाने बिखर जाते हैं। इसलिए इसको 70 से 80% पकने पर ही काट लिया जाता है। फिर इसको 2 या 3 दिन या 3 या 4 दिन, लगभग 5 दिन के अंदर क्या इसको फिर थ्रेशिंग कर दी जाती है। थ्रेशिंग करने के बाद फिर आप इसका भंडारण कर सकते हो, इसको बेच सकते हो, इसकी दाल बना सकते हो, दाल बनाकर भी बेच सकते हो। अभी इनकी MSP के बारे में भी, हम खरीफ की फसलों की जो MSP हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल का हमारा टॉपिक MSP के बारे में रहेगा। और जो इसकी उपज होती है, इसकी उपज 10 से 15 क्विंटल तक होती है, जो हमने यहाँ पर किस्में पढ़ी है ना, इनमें कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 15 क्विंटल प्रति हेक्टर हो जाती है ना। और ये अच्छी फसल है, माटी के लिए अच्छी है, भूमि का सुधार करती हैं। ठीक है, और ये दाल के लिए मतलब, और इसको पशुओं को खिलाया जाए तो पशु भी बड़े चाव से खाते हैं। और उड़द की फसल को गिल्ली अवस्था में खिलाने से दूध की मात्रा में भी वृद्धि होती है पशुओं में। धन्यवाद।